सोचो 1925 में 10 साल का एक लड़का 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक टाइम के खाने के लिए, और ये बंदा कसम खाता है 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाने का। आप समझते हैं 1 लाख करोड़ डॉलर होता कितना है। बुगाटी चिरॉन जो दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार में से एक है, जिसकी कीमत $3 मिलियन है, लगभग 25 करोड़ इंडियन रुपीस। ये कार हाई परफॉर्मेंस और लग्जरी के लिए फेमस है। अगर आपके पास 1 लाख करोड़ डॉलर हैं, तो आप ऐसी 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 33,333 कारें खरीद सकते हैं। क्या ये बंदा सच में अपना सपना पूरा कर पाएगा? और अगर हाँ, तो ये है कौन और इसका नाम क्या है, इसकी कंपनी का नाम क्या है? क्या आपने ये नाम सुना है? तो ये सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। ये बंदा कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें खेतों में 17 घंटे काम करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। इसके लिए उन्हें लकड़ी बेचने जाना पड़ता था, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो उनसे लकड़ी खरीद रहे थे उनके पास रहने को घर और खाने का भरपूर साधन था और नए कपड़े भी थे। ये सब देखकर वे अपने खेतों और अपनी लाइफ से निराश हो गए और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की चाह रखने लगे। एक दिन उन्होंने पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़कर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। 1932 में इस बंदे ने 16 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। ये कुआन शहर पहुंचकर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम शुरू कर दिया। काम बहुत कठिन था और पैसे बहुत कम थे, लेकिन ये बंदा खुश था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उनके पिता ने इनको ढूंढ लिया और घर ले आए। सब इनके आने से तो खुश थे, लेकिन ये बंदा नहीं। इन 2 महीनों में इस बंदे के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के प्रति एक गहरा जुनून पैदा कर दिया था और वो जान गए थे कि खेतों में काम करके वे कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए वो बंदा 2 बार और भागने की कोशिश की और दोनों बार पकड़ा गया। आखिरकार 1934 में 18 साल की एज में ये चौथी बार घर से भागते हैं और इस बार इन्हें कोई नहीं पकड़ पाता और ये सोल पहुंच जाते हैं, जो आज साउथ कोरिया की राजधानी है। वहाँ उन्हें सबसे पहले लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर और आखिर में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। उनकी मेहनत ने 6 महीने में डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने और मेहनत की और अपने बलबूते पर अपने मालिक के बिजनेस को बढ़ाया। उनका मालिक अपनी गंभीर बीमारी के कारण और इस लड़के के जुनून के कारण इस बंदे को अपने बिजनेस का मालिक बना दिया। इस तरह ये बंदा 22 साल की एज में बिजनेस का मालिक बन चुका था। अगले 2 सालों में इस बंदे ने मार्केट में अपने विश्वास के दम पर बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2। जापान चाहता था कि उनकी मिलिट्री को पर्याप्त खाना मिलता रहे और इसी वजह से सरकार सभी चावल की दुकानों पर कब्जा कर लिया और इस बंदे का बिजनेस खत्म हो गया और सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन इस बंदे का सपना इतना बड़ा था कि वो हार ही तो नहीं मान सकता था और इस तरह कार रिपेयरिंग के बिजनेस में कदम रखा। 1940 में रेडियो सर्विस गैराज खोला, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनकी गैराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस बंदे ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 3000 का लोन लिया था और कस्टमर को मुआवजा भी देना था। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वो हार मान चुका होता, लेकिन इस बंदे ने वो किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने इस बार 3500 का और लोन ले लिया और उससे बढ़िया गैराज खोल दिया। इस बंदे ने अपने बिजनेस को लगातार इम्प्रूवमेंट करता जा रहा था। कंपटीटर एक सर्विस को 20 दिन लेते थे, वहीं पर ये बंदा 5 दिन में कर लेता था। इनका बिजनेस इतना सफल हुआ कि 3 साल में 1943 में 80 कर्मचारी काम करने लगे थे और इसी बिजनेस से अपना पुराना लोन और नए लोन के साथ साथ पुराने कार गैराज में हुए नुकसान के कस्टमर को पूरा मुआवजा भी दिया और फिर उस बंदे ने अपने परिवार को सोल में बसा लिया और अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। लेकिन इस सब से उसका मन खाली खाली रहता था और फिर उन्होंने 1967 में अपनी एक कार कंपनी की स्थापना की और 1968 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो फोर्ड की कारों को असेंबल करेंगे। 2 साल तक तो सब ठीक रहा। इस बंदे ने अपनी कार बनाने का फैसला किया और फोर्ड नहीं चाहती थी कि मार्केट में उनका एक और कंपटीटर उतरे। इस बंदे ने समझौता तोड़ दिया। वो जनरल मोटर और फॉक्सवैगन जैसे कार कंपनी की टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता करते रहे और इन सब ने इस बंदे को मना कर दिया। फिर इस बंदे ने जापान की मित्सुबिशी मोटर के साथ समझौता किया और इस कंपनी ने इस बंदे को कार बनाने की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी। और इसी टाइम दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक आदेश जारी किया। उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, एक ऐसी कार जो सस्ती हो, विश्वसनीय हो और उसमें केवल दक्षिण कोरिया के पार्ट लगे हों। इस बंदे ने
1976 में अपना प्लांट लगाया। यह दक्षिण कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस कार बनाई। इसकी मजबूती के कारण यह कार इतनी सफल हुई कि इस कार कंपनी ने दक्षिण कोरिया में 60% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम यह थी कि दक्षिण कोरिया में कार का मार्केट केवल 30,000 कारों का था, जो कि प्रॉफिटेबल होने के लिए पर्याप्त नहीं था और ये कार इंटरनेशनल मार्केट में उतनी सफल नहीं थी, क्योंकि इस कार में कुछ बहुत सी कमियां थी, जैसे गर्मी में पेंट उखड़ जाता था और इससे मैकेनिकल इश्यूज आते रहते थे। इस कारण कंपनी ने 7 सालों तक लॉस में चलती रही। लोगों ने इस बंदे से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने सबको चौंका दिया। इस बंदे ने कंपनी बंद करने की जगह एक और सबसे बड़ा प्लांट बना दिया, जिसमें हर साल 3 लाख कारें प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह समझ नहीं आ रहा था कि 30,000 कारों के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा, लेकिन इस बंदे ने अच्छी तरह से देख रखा था कि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी और कुछ सालों में कार की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली थी। और इसके अलावा इस बंदे ने विदेशों में कारों को भेजने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी और इंटरनेशनल मार्केट में पूरी ताकत के साथ इस कार को उतारा। 1980 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार हुई और 1982 में कई सुधारों के साथ कई कारें लॉन्च की गई। ये कार केवल दक्षिण कोरिया में ही नहीं, अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका सहित कई देशों में कार की सफलता पूर्वक एक्सपोर्ट की गई। कुछ सालों में इस कंपनी की कारों ने लाखों कार बेचना शुरू कर दिया। आज कारों की बिक्री में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 1982 में इस कार ने 40 लाख कारें बेची। शायद आपने इनका नाम गेस कर लिया होगा या कंपनी को जान गए होंगे। इस बंदे का नाम चांग जू यंग है और इनकी कार कंपनी का नाम हुंडई है। ये वही कार कंपनी है जिसे आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। ये कहानी केवल चांग यू की नहीं और ना ही ये कहानी हुंडई की है। ये कहानी है उन लाखों लोगों के सपनों के जो आज कहीं दूर बैठे ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। आई होप आपकी लाइफ में एटलीस्ट 2 बंदे ऐसे होंगे जिनके सपने बड़े हों। आप भी उनको ये वीडियो भेजकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।